अरविंद निषाद जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहता हूं। आंदोलन सब कर रहे हैं, सब सरकार को कोस रहे हैं, पर एक साथ आकर के आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्या आपके लिए इनका एक साथ नहीं आना काफी राहत भरा होगा? क्योंकि सरकार पर दबाव ये लोग अलग अलग आंदोलन करके बना नहीं पा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये सब लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं मैं ही छात्रों का हिमायती हूं, जहां तक तेजस्वी यादव हैं तो कह रहे हैं नैतिक समर्थन देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब आंदोलन तो गांधी मैदान में ही होगा चाहे जो हो जाए, और बहुत तरह की बात कह रहे हैं। आप सबके आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको आंदोलन दिखाई पड़ता है, या ये लग रहा है कि आप अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब मैदान में उतरे हुए? पंकज भाई, क्वेश्चन भी आपने बहुत सुंदर किया है और क्वेश्चन के साथ बहुत ही सुंदर उत्तर भी आपने दिया है, इसलिए पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, पूरे बिहार के सभी वैसे प्रगतिशील छात्रों को मैं एकजुटता के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बीपीएससी ने परीक्षा का जो सीरीज चलाया है, बीपीएससी ने परीक्षा का जो श्रृंखला चलाया है, उस श्रृंखला को बहुत ही सफलता तरीके से बीपीएससी प्रशासन ने आयोजित किया। और जहां एक जगह परीक्षा कैंसिल हुआ था, 5200 परीक्षार्थी पहली दफा शामिल हुए थे, और 4 जनवरी को जब परीक्षा आयोजित हुआ तो उसमें 5900 छात्र शामिल हुए, यानी 5900 छात्र शामिल हुए, और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षा में लोग शामिल हुए, और बीपीएससी को परीक्षा कराने में भी अच्छा लगा। और ससमय परीक्षा का प्रकाशन, परीक्षा फल का प्रकाशन बीपीएससी करेगा। एक, हमारे प्रशांत किशोर जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि बीपीएससी 1.5 करोड़ रुपए में डीएसपी का पद बेच रहा है। शायद प्रशांत किशोर जी को गरीबों से नफरत है। 69 बीपीएससी के परीक्षा परिणाम आया, उसमें सीतामढ़ी जिले के आंगनबाड़ी सेविका का पुत्र बीपीएससी में टॉपर हुआ और वह डीएसपी बनेगा। क्या डीएसपी बनने वाला सीतामढ़ी का जो आंगनबाड़ी सेविका का पुत्र है, वह 1.5 करोड़ रुपया देकर के बना है? यह प्रश्न है। इसका जवाब हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता वो जवाब आपको मिलेगा, पर क्या ये सच नहीं है कि कई सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं? क्या ये सच नहीं है? अगर ये आरोप लगता भी है, ठीक है, टॉपर अपने मेरिट पर हुआ हो, लेकिन कई बार ये भी बात उठती है 30% सीटें बिक जाती हैं। क्या ये सच नहीं है कि कई सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं? बताइए, क्या ये सच नहीं है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। और अगर आप कहेंगे ये सच नहीं है, तो फिर मेरे पास आपके लिए दूसरा सवाल है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा मसला है। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार के फ्रंट पे ये फेलियर है कि इतने छात्रों को आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? क्योंकि कई बार जब पेपर लीक हुआ तभी तो छात्रों का भरोसा उठा है। आपको नहीं लगता कि छात्रों में विश्वास पैदा करना भी सरकार का काम है, बीपीएससी का काम है, तमाम उन लोगों का काम है जो इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं? ठीक है, बीपीएससी ने पिछले 19 वर्षों में, जब से नीतीश बाबू का शासन आया है, बीपीएससी ने छात्रों में और बिहार वासियों में भरोसा, विश्वास बढ़ाया है। 52वीं से 57वीं परीक्षा जो लालू राबड़ी जी के राज में नहीं लिया गया था, वह एक साथ हमारी सरकार ने लिया, और आज बीपीएससी का सत्र, परीक्षा और परीक्षा फल का प्रकाशन एक साथ बहुत ही समयबद्ध तरीके से किया जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं। मैं मानता हूं कि समाज में गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं। अगर गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं होते
तो कोर्ट की व्यवस्था नहीं होती, पुलिस की व्यवस्था नहीं होती, प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती। आखिर कहीं ना कहीं हम मान करके चलते हैं या ऐसा समाज में होता है, तब तो पुलिस की, प्रशासन की, कोर्ट की, सरकार की, मीडिया की एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था से समाज का, सरकार का संचालन होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि कोई ऐसा उदाहरण बता दे इस 19 वर्षों के शासन कालखंड में कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी चीज में संलग्न पाया गया हो। कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आधार नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव, सुनिए पंकज भाई, सुनिए पंकज भाई, सुनिए। पिछली दफा भी आपके साथ डिबेट में मैं इस बात को मैंने जिक्र किया था और आज भी मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि मुझे फक्र है कि इस अभियान में बीपीएससी का कोई चेयरमैन जेल नहीं गया। कोई भी बीपीएससी पर यह आरोप नहीं लगा सका कि इसके चेयरमैन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों से मिलीभगत करके कोई गलत काम कर रहा है। कैसे कोई आरोप लगा सकता है? लेकिन वही दूसरी ओर कुछ लोग चुनावजीवी हैं, जो चुनावजीवी लोग हैं, चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनावी अभियान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे चुनावजीवी लोग गांधी मैदान को अखाड़ा बना रहे हैं, जबकि आज अभी आपको शायद डिबेट हम लोग आपस में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय पटना हाई कोर्ट में जाए, पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं परीक्षा से संबंधित चीजों को आप ले जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है आपके क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ा सीधा, और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों के बीच मैसेज दें, क्योंकि आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है। अभी एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, बिहार पुलिस भर्ती 2024, और इसमें अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर बैठाने के लिए 5-5 लाख रुपए वसूले गए थे। क्या ये सारी खबरें जो बाहर आती हैं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, और 12 केस भी दर्ज हुए। मैं सरकार की प्रशंसा भी करूंगा कि जब नीट में बातें सामने आई तो सरकार ने दबाया नहीं, बाकायदा ईओयू ने इन्वेस्टिगेशन किया। पर दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम फेयरली कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन से वंचित रह जाते हैं? और यही वजह है कि आपके विपक्षी तेजस्वी यादव प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहते हैं। वो यहां तक कहते हैं कि ऐसे क्रेडिट लेते हैं जैसे नीतीश बाबू के आने से पहले सब कुछ खराब ही था, सब कुछ चौपट ही था। बिल्कुल जी। नहीं, एक बात आप बताइए, विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टियां क्या हमारा आरती उतारेगा? सत्ता में बैठे हुए लोगों की आरती उतारता है? ये देश और दुनिया में है, कहीं भी जो विपक्ष का धर्म है वह विपक्ष की पार्टियां और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का धर्म निभाता है। एक बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, लेकिन कभी बिहार में विपक्ष ने सरकार का अंग होने का प्रमाण नहीं दिया। क्या इस बात का जवाब है विपक्ष के पास? प्रमोद सिन्हा जवाब देंगे आपको, प्रमोद सिन्हा जवाब देना चाह रहे हैं। एक दूसरी बात, सीरीज में पूरे हिंदुस्तान में बिहार आज नौजवानों को सरकारी नौकरी देने वाला नंबर 1 स्टेट बन गया है। क्या दूसरे राज्यों की भर्ती एजेंसियां या दूसरे राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं? क्या दूसरे राज्यों में इस प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं, इसीलिए शासन प्रशासन में चीजें स्थापित की गई है। थाना, कोर्ट, कचहरी, शासन प्रशासन, मीडिया।